अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप ठीक होंगे। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। आज का जो इमिग्रेशन क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें पहला सवाल कह लीजिए या पहली क्वेरी आप कह लीजिए, वो है जी कि मॉम डैड का उन्होंने लिखा है जी कि वो जो फादर थे उनके वो ब्रिटिश हैं और मॉम जो हैं वो उनकी पाकिस्तानी थी, लेकिन अभी उनकी डिवोर्स हो चुकी है। सो आफ्टर डिवोर्स जो है वो कहती है जी कि मैं अभी 18 साल का नहीं हुआ और मैं पाकिस्तान में हूँ, तो क्या मैं अपने फादर के ब्रिटिश होने की वजह से मैं उनको यूके में मैं ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। तो इसका अब जवाब ये है कि जी कि चूँकि आप के फादर जो हैं वो ब्रिटिश हैं और उन्होंने आपका वीज़ा नहीं चेंज करवाया या आपका वीज़ा नहीं करवाया या आपकी सिटीज़नशिप नहीं करवाई टेक्निकली और लीगली, तो आप चूँकि आपके फादर ब्रिटिश हैं तो बाय लॉ ये होता है कि अगर किसी का फादर या मदर ब्रिटिश नेशनल हो तो उनके जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो ब्रिटिश होते हैं जी। एक तो पहली बात क्लियर ये होगी। सो सेकंड ये है कि अभी चूँकि आप 18 से कम हैं तो आप अगर तो आपके फादर आपके साथ कोऑपरेट करें तो वो फिर आप उनकी बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं तो सो देन यू कैन अप्लाई, लेकिन उसके लिए एक लंबी बैटल है। इट्स नॉट इजी कि आप स्टेट वे जो है आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको सिटीजनशिप जो है वो दे देंगे या कुछ ऐसा है। आपको ये केस बाकायदा फाइट करना पड़ेगा जी। अच्छा जी, ये वाला जो सवाल है ना जी, इसके ऊपर मैंने वैसे कई मरतबा पहले भी बात की है, लेकिन ये वाला सवाल जो है ये एक्चुअली इस सवाल के लिए बाकायदा आपको लीगल एडवाइस की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह यह है कि चलिए मैं पहले सवाल पढ़ देता हूँ। सवाल इनका ये है कि जी कि क्या विज़िट वीज़े पर या वर्क वीज़े पर जो है असाइलम किया जा सकता है या नहीं। देखिए, असाइलम के हवाले से मैंने पहले भी कई मरतबा बताया है कि असाइलम जो है वो डायरेक्ट कोई ऐसा कानून नहीं है कि जैसे आप वर्क वीज़ा लेते हैं या जैसे आप स्टूडेंट का वीज़ा लेते हैं या जैसे आप स्पाउस का वीज़ा लेते हैं। ये जो असाइलम होता है इसके लिए आपको रीज़न्स बतानी पड़ती हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन है कि क्यों आप असाइलम करना चाह रहे हैं। क्या आपको पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, क्या आपको रिलीजियस इश्यूज़ हैं, क्या आपका किसी ग्रुप से LGBT या किसी ऐसे सोशल ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है। क्या ऐसी वजह हुई है कि अब आप जब यूके में आए थे विज़िट करने के लिए तब आप जस्ट विज़िट के ऊपर थे, फिर अचानक आपने अपना माइंड चेंज किया कि जी कि अब हमें जो है वो क्लेम फाइल करना चाहिए। सो इसकी क्या रीज़न्स आ जाती हैं। सेम ऐसे ही आपने वर्क वीज़ा अगर लिया तो अब आप टेक्निकली तो वर्क वीज़ा पे हैं, तो अब आप वर्क वीज़े के बाद क्या ऐसी वजह है कि अब आप कह रहे हैं जी मैं असाइलम क्लेम कर दूँ। सो ये सारी जो रीज़न्स होती हैं यही जो होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इस तरह का केस फाइल करने के लिए। सो असाइलम के ऊपर पाबंदी नहीं है, आप किसी भी वीज़े पे हों बिल्कुल आप असाइलम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आप बिला वजह बग़ैर विदाउट एनी रीज़न के ऐसे ही खाम खा का असाइलम फ़ाइल करेंगे तो वो रिफ्यूज़ल भी हो जाएगी उसकी और आपकी क्रेडिबिलिटी जो होती है वो भी डैमेज हो जाएगी। सो इसलिए इट्स ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर जो है पहले आप प्रॉपर लीगल एडवाइस जो है वो ले लिया करें। अच्छा जी, ये मेरे किसी भाई का सवाल था। सवाल तो इस तरह के सवाल का जवाब मैंने खैर मुझे तो समझ ही नहीं है कि मैं इस तरह के सवाल का क्या जवाब दूँ, लेकिन ये है कि जिस तरीके से उन्होंने लिखा है तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा कम से कम मैं इनको इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि ये ना हो कि मैं इनको कोई इन्फॉर्मेशन ना दे सकूँ तो ये बेचारे जो हैं ये किसी एजेंट के हाथों जो है वो ज़िवा ना हो जाएं। सो देखिए होता क्या है कि बहुत से लोग जो हैं आजकल चूँकि महंगाई है, आजकल हालात बहुत ख़राब हैं वहाँ पे इंडिया में या पाकिस्तान में या ऐसे कंट्रीज़ में। सो लोग जो है वहाँ से रास्ता निकालना चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है लोग निकलना चाह रहे हैं कि शायद हम यूके में, यूरोप में या किसी ऐसी जगह पे चले जाएंगे तो अपनी लाइफ को जो है वो सेव कर सकेंगे। सो एक तो मैं आपको ये बताऊं कि दूर के ढोल सुहाने जो है ये आपने लाइन सुनी होगी कि ढोल वजदा होवे ना जी ते बड़ा दूरों तुहानू आवाज़ उहदी जिस वक्त आएगी तो तुहाडा दिल करेगा ढोल दे नाल तुसी भी डांस करो, बड़ा मज़ेदार तुहानू लग रहा होगा। लेकिन दूर के ढोल सुहाने का मतलब है जिन्होंने तुसी ढोल वालियां दे लागे जाओगे ना
ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਢੋਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕੰਡ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਉਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਢੋਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਢੋਲ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਸੋ लाइफ भावें इंडिया की हो या पाकिस्तान की या किसी भी जगह की हो, उसके लिए सबसे पहले तो हार्ड वर्क आपके लिए बड़ा लाजमी होता है। कई लोग मुझे कहते हैं जी कि आपको अक्सर हम देखते हैं आप कहीं दुनिया घूम रहे होते हैं, फिर उसके बाद जो है ये आप पता नहीं वकील बहुत पैसे कमाते हैं या दिस एंड डैट जो है। एक तो मैं आपको बताऊँ, मेरी लाइफ का जो है ना 24 ईयर्स से मैं स्ट्रगल में हूँ जी। 24 साल हो गए मुझे काम करते हुए और 24/7 मैं काम करता हूँ। और ये जो इतना हार्ड वर्क जब आप करते हैं तो अल्टीमेट जो ऊपर वाला होता है, जो अल्लाह की ज़ात है, वो आपको उसका बेनिफिट देती है, आपको लाजमी उसका फ़ायदा होता है। सो इसलिए मैं पाकिस्तान में था, मैं वहाँ पे भी बड़ी मेहनत करता था। वहाँ पे वकील आपको पता ही है कैसे बैठे होते हैं, वहाँ पे फटा सिस्टम होता है। सिविल कोर्ट ज़िला कचहरी लाहौर, वहाँ पे से मैंने वकालत स्टार्ट की थी 97-98 में। तो वो वहाँ पे जब बैठते थे तो वहाँ पे शदीद गर्मी और फटे वाली वकालत भी की है। सो कहने का मतलब आपको सब ये है कि एक तो लाइफ जो होती है ये कहीं पे भी हो, ये बड़ी हार्ड होती है, इसमें मेहनत करना जो है बड़ा लाजमी है। अच्छा, फिर आपने कहा जी कि क्या मैं यूके में आके टैक्सी कर सकता हूँ या फ़लाँ कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूके में आप आके टैक्सी करें या कोई भी काम करें, कोई भी काम छोटा या बड़ा काम नहीं होता, काम है। लेकिन उसके लिए मेन ये है कि आप आएंगे कैसे। सो आने के लिए ये है कि यहाँ तो आपके पास यहाँ का वर्क वीज़ा होना चाहिए। जो वर्क वीज़ा होता है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है, वो कंपनी निकाल के देती है आपको। वो कंपनी जिनके पास अपना लाइसेंस होता है, पहले वो अपना लाइसेंस लेंगे, उस लाइसेंस की बेस के ऊपर वो फिर आपका वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये तो बात होगी। फिर आपने आगे खुद ही लिख दिया कि अगर ऐसा ना हो तो फिर मेरे पास और क्या ऑप्शंस हैं जी। और कोई ऑप्शंस की बात नहीं है। मेन ये है कि अगर आपके पास कोई लीगल स्टेटस होगा यहाँ पे यूके में पहुँचने के बाद, लीगल स्टेटस के बाद ही आप पीआर तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है। ये जो बहुत से लोग जो एजेंट्स को पैसे देते हैं, सो खुदा के लिए उनके ऊपर पैसा ना वेस्ट किया करें। ये मैं सुनता हूँ बाज़ कर बड़ी तकलीफ़ होती है। ये लाखों रुपया जो है लोग एजेंट्स को दे के आते हैं, और आप यकीन कीजिए कि बहुत से लोग जो हैं वो मंजिल तक भी पहुँच नहीं पाते। रास्ते में जो है उनके साथ मुश्किल पेश आ जाती है। एक तो ये है कि लीगल तरीके से जब भी आप एप्लीकेशन करें, लीगल तरीके से वीज़े की एप्लीकेशन कीजिए, और उसके बाद जो है जहाँ पे भी आप जाएं, जहाँ पे भी आपका दाना पानी लिखा है, वहाँ पहुँचने के बाद हार्ड वर्क जो है वो करें आप। अच्छा जी, ये स्पाउस के हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक और सवाल है। तुसी देखो, स्पाउस का सवाल है तो मैं जवाब कैसी माहौल में दे रहा हूँ आपको। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि पे स्लिप्स में उनकी कोई फिंगर का कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो एक जो पे स्लिप है वो कम है, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है। उसके लिए बेटर यही है कि थोड़ा सा आप और वेट करने के बाद जो है प्रॉपर 6 मंथ की पे स्लिप्स जो हैं वो प्रॉपर लगाइए। अदरवाइज़ जो है वो कोई भी इशू बन सकता है। सो हो सकता है ना बने, लेकिन द बेस्ट पॉसिबिलिटी यही होती है कि जो इनकी रिक्वायरमेंट हो उसको आप प्रॉपर करें। एक स्लिप का आपके जो मसला आ रहा है, बेटर है कि 1 महीना एक्स्ट्रा काम कर लीजिए, और नई वाली स्लिप लेने के बाद जो है फिर केस फाइल करें आप। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो से दीजिए मुझे इजाज़त, और मैं 2-3 डेज़ की हॉलीडे कह लीजिए, क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे संडे और मंडे को बैंक हॉलीडे की वजह से ये 3-4 दिन छुट्टियां हैं। तो वेडनेसडे को मैं बैक टू ऑफिस हूँगा, और मुझसे मिलना चाहें तो ब्रेडफोर्ड ऑफिस है जी, बारी लॉ एसोसिएट, और अदरवाइज़ आप फ़ोन कंसल्टेशन जो है वो भी ले सकते हैं। और हमारा ऑफिस जो है वो फ़ोन एडवाइस के या फेस टू फेस मिलने की फ़ीस चार्ज करता है। कल भी किसी दोस्त का इंडिया से मैसेज आया हुआ था कि जी के जो है हमें लीगल कंसल्टेशन चाहिए, लेकिन उनको कोई फ़ीस पे करने में शायद कोई इश्यूज़ आ रहे थे। सो देखिए, उसमें अगर कोई आपने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहे फ्री इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें यूट्यूब चैनल पे आप भेज सकते हैं अपना सवाल, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन लीगल एडवाइस के लिए वो हमारी कंपनी का असूल है जी, प्रिंसिपल है, उसके लिए आपको लीगल कंसल्टेशन की फ़ीस जो है वो पे करना लाजमी होता है। हम पेपाल के थ्रू भी ऑफिस पेमेंट लेता है,
آن لائن ٹرانسفر جو ہے وہ بھی ہوتی ہے. سو دعا میں یاد رکھیے گا جی. ٹیک کیئر. بائے فار ناؤ.